चलिए आज बात करते हैं उस चीज की जो हमारे घर, दफ्तर और सपनों को रोशन करती है। बिजली। ये हमारी जिंदगी को चलाती है, लेकिन कभी-कभी यही हमें निराश भी कर देती है। अरे लाइट चली गई। ये हम सब ने कभी ना कभी तो झेला ही है। पर सोचा है, आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी ऐसा होता क्यों है? असल में भारत का पावर ग्रिड एक बहुत बड़े मकड़ी के जाले जैसा है, और जब एक भी धागा टूटता है तो सब कुछ गड़बड़ा सकता है। सोचिए जरा, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों तक लगातार बिजली पहुंचाना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमारे पुराने तौर तरीके अब इस चैलेंज के लिए काफी नहीं है। हमें और होशियार होने की जरूरत है, और यहीं पर टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है। तो चलिए ज़रा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को, और देखते हैं कि इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, पहले क्या होता था, प्रॉब्लम हुई फिर उसे ठीक करने भागे, मतलब हमेशा रिएक्शन मोड में। लेकिन अब जरूरत है एक ऐसे सिस्टम की जो प्रॉब्लम होने से पहले ही बता दे, अरे भाई यहां गड़बड़ होने वाली है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? क्या और ज़्यादा तार और खंभे लगाने से बात बनेगी? नहीं। जवाब है हमारे ग्रिड को स्मार्टर बनाने में। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अरे कोई भारी भरकम शब्द नहीं है ये। बस यूं समझिए कि ये हमारे ग्रिड के लिए एक स्मार्ट असिस्टेंट है। एक ऐसा तेज दिमाग जो इतने सारे डेटा को देखकर फटाफट वो फैसले ले सकता है जो इंसान शायद सोच भी ना पाए। तो ये एआई असल में करता क्या है? मोटे तौर पे 5 चीज़ें। कहाँ नई लाइन डालनी है, इसकी प्लानिंग से लेकर ये पक्का करना कि दूर किसी गांव में भी रात को अंधेरा ना हो, हर जगह एआई का रोल है। ठीक है, बातें तो बहुत हो गईं। अब जरा असल दुनिया में देखते हैं कि भारत की कंपनियां एआई को इस्तेमाल करके क्या कमाल कर रही हैं। ये देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। दिल्ली को बिजली देने वाली टाटा पावर ने अपना लॉस, मतलब बिजली चोरी और टेक्निकल खराबी से होने वाला नुकसान 53% से घटाकर 6% से भी कम कर दिया। सोचिए कितनी बड़ी कामयाबी है ये। इसका सीधा मतलब है हम सब के लिए ज्यादा भरोसेमंद बिजली। और ये हुआ कैसे? कोई जादू नहीं हुआ, बस डेटा का सही इस्तेमाल किया गया। एक ऐसा स्मार्ट सिस्टम बनाया गया जो पहले ही बता देता कि कहां बिल पेमेंट में दिक्कत आ सकती है। इससे हुआ क्या? टाइम भी बचा और पैसा भी। और अब जरा हमारे नेशनल ग्रिड के साइज पर नजर डालिए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन यानी पीजीसीआईएल इतना बड़ा नेटवर्क संभालता है। लगभग 1,80,000 किलोमीटर लंबे तार और करीब 40 टेराबाइट्स का डेटा। इसे मैनेज करने के लिए डिजिटल टूल्स तो चाहिए ही होंगे। और सुनिए, ये तो बस कुछ ही उदाहरण है। एक पूरी हैंडबुक है जिसमें भारत में चल रहे 40 से भी ज्यादा सक्सेसफुल एआई प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया गया है। मतलब ये क्रांति सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर हो रही है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये सारी टेक्नोलॉजी, ये एआई, इसका हम पर, मतलब स्टूडेंट्स पर, काम करने वालों पर, बिजनेसेस पर क्या असर पड़ता है? देखिए, असर सीधा है। स्टूडेंट्स के लिए एआई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मिला के एकदम नए करियर के रास्ते खुल रहे हैं। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हें नई स्किल्स सीखनी होंगी। और बिजनेसेस के लिए भरोसेमंद बिजली मिलेगी, और नए स्टार्टअप्स के लिए इनोवेशन के मौके भी बनेंगे। और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। भविष्य में उन्हीं लोगों की डिमांड होगी जो दोनों दुनियाओं को समझते हो। पावर सेक्टर का पुराना एक्सपीरियंस और एआई की नई टेक्नोलॉजी। और इस दिशा में सरकार की कमिटमेंट देखिए, 1,00,000 करोड़ रुपए। जी हां, सरकार के अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का फंड है ये, खास तौर पर एनर्जी सेक्टर जैसी डीप टेक इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें मिलकर भारत के एनर्जी फ्यूचर को कैसे एक नई शक्ल दे रही हैं। यहां गोल बिल्कुल साफ है। हमारे पास स्मार्ट मीटर से डेटा तो बहुत आ रहा है, लेकिन सिर्फ डेटा इकट्ठा करना काफी नहीं है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम एआई का इस्तेमाल करके उस डेटा से कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ मतलब निकालते हैं। और आखिर में फायदा किसको होगा? हम सबको। मतलब पावर कट कम होंगे, कोई समस्या होगी तो सर्विस तेज मिलेगी, और हमारा पूरा पावर सिस्टम भविष्य की चुनौतियों जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर पावर के लिए तैयार रहेगा। और यह सफर कैसे तय होगा? इम्प्रेसा एआई के सीईओ की ये बात बहुत काम की है। वो कहते हैं, छोटी शुरुआत करो, एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। बस एक ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम पकड़ो जो आपके लिए जरूरी हो और उसे सॉल्व करो। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारी जिंदगियां तो तेजी से डिजिटल हो रही हैं, पर क्या हमारा पावर ग्रिड भी उतनी ही तेजी से स्मार्ट हो रहा है ताकि वो हमारा साथ दे सके? सोचिएगा जरूर।